रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके मानव की पग में। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़। मानव जब जोर लगाता है पर्वत भी पानी बन जाता है, पर्वत भी पानी बन जाता है। It is heavily snowing here and almost more than a feet of a snowfall have already taken place. All our equipment have given up. Nothing is visible here. It is completely white out. In total 5 teams. They have been waiting for the weather to open up. हमारा राशन, सब कुछ, गैस, सब कुछ खत्म हो गया है। जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स, यह टीम नुनकुन एक्सपीडिशन के लिए आज 30 जून 2023 को निकली। आज सुबह लगभग 6 बजे फ्लैग ऑफ किया गया। उसके बाद हम लगभग 7 बजे चंदनवाड़ी पहुंचे। चंदनवाड़ी पहुंचने के बाद हमने भगवान शिव को प्रणाम किया और उसके बाद हमने अपनी यात्रा को शुरू की और चलते हुए हम लगभग 1 घंटे में पिस्सू टॉप पहुंचे। पिस्सू टॉप से आगे चलते हुए हम जजीबल में पहुंचे। जजीबल के बाद शेषनाग में हमने लंच किया। उसके बाद आगे चलते हुए हम बावली टॉप पहुंचे। बावली टॉप से महोगनी टॉप पहुंचे। महोगनी टॉप से हम नीचे उतरे और पोषपत्री पहुंचे। अभी हम पोषपत्री से लगभग 1 घंटा पहले चले और अब हम पंचतरणी पहुंचने वाले हैं। बैकग्राउंड में आपको पंचतरणी का सुंदर नजारा दिखाई दे रहा है और ये हमारी टीम है। यह टीम उत्साहित है और इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी थकाई का कोई भी एक अंश नहीं दिखाई दे रहा है। यह भगवान शिव की कृपा के कारण ही संभव हुआ। अब हम यहाँ पर अल्प विराम करने के बाद धीरे धीरे अपने गंतव्य पंचतरणी में पहुंचेंगे। आज रात का रात्रि विश्राम पंचतरणी में होगा और कल सुबह लगभग 6 बजे हम वहां से संगम पहुंचेंगे। संगम टॉप चढ़ेंगे और बाबा बर्फानी के दर्शन करते हुए बालटाल में उतरेंगे। कल रात्रि का रात्रि शवन बालटाल से सोनामर्ग में होगा। आज की हमारी यह यात्रा लगभग 27 किलोमीटर की है। इस और एक एक्लिमेटाइजेशन का जो हमारा शेड्यूल था, हम हाईएस्ट हाइट लगभग 15,000 फीट तक चढ़े, 14,800 तक। बेसिकली सेकंड स्टेज के एक्लिमेटाइजेशन और थर्ड स्टेज के एक्लिमेटाइजेशन को टच कर रहे हैं। इसके बाद हम जब गुमरी में जाएंगे तो गुमरी में हम थर्ड स्टेज का एक्लिमेटाइजेशन करेंगे। आज हमारे एक्लिमेटाइजेशन मार्च का चौथा दिन है। चौथे दिन में हम मचोई ग्लेशियर जाएंगे। तो आज 3 तारीख है। आज की रात 3 तारीख की रात और कल 4 तारीख की रात हम मचोई ग्लेशियर में बिताएंगे। अभी हमारी टीम एक्लिमेटाइजेशन मार्च कर रही है। हमारा कैंप का इलाका साफ दिखाई देगा। ये हाइट गेन लगभग 1500 फीट का हाइट गेन करेंगे। मचोई कैंप का इलाका सामने आपको दिखाई दे रहा है। वेजिटेशन बिल्कुल नहीं है और सामने आपको पांडव किला दिखाई दे रहा है। पांडव किला ग्रास होते हुए जवाहर इंस्टीट्यूट की नुनकुन समिटर टीम अभी अपने चौथे दिन में है और आज हम एक्लिमेटाइजेशन मार्च के लिए निकले हैं। हम पॉइंट 5200 जो कि यहाँ से बाईं तरफ को है उसको सबमिट करेंगे। आज सुबह हम लगभग 7 बजे मचोई बेस कैंप से चले थे और अभी हम मचोई ग्लेशियर के पास हैं। सामने एक बर्फ़ का पैच है जिसमें रास्ता काटने की तैयारी हो रही है और सामने की तरफ ये मचोई ग्लेशियर और हमारी पीक जो है मचोई पीक जो आपको सामने दिखाई दे रही है इसके बाईं तरफ है लगभग 5200। तो यहाँ पर हम सेकंड स्टेज एक्लिमेटाइजेशन पूरा करेंगे और हम यहाँ पर आज की रात और कल की रात रुकेंगे और परसों हम यहाँ से नीचे उतरेंगे। ये टीम जो 4000 मीटर की हाइट को क्रॉस करते हुए मचोई ग्लेशियर चौथे दिन का एक्लिमेटाइजेशन। और अगर आप देख सकते हैं तो दाहिनी तरफ सामने हाईएस्ट पीक मचोई, उसके बाएं पॉइंट 5200 जिसके सामने आपको कॉर्निस दिखाई दे रही है और एक छोटा पीक है पिंपल और सामने सतोपंत नुमा पीक आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक रॉक। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं। ये हमारी टीम है जो पीछे की तरफ से आ रही है। ये सामने मचोई ग्लेशियर का सुंदर नज़ारा। हम अभी अपने कैंपिंग साइट पर पहुँच गए हैं और सामने से शौकत साहब आ रहे हैं। ये कैंपिंग साइट। आज हमने मचोई ग्लेशियर में अपना कैंप लगाया हुआ है और सामने जो पीक है आप देख सकते हैं मचोई पीक 0.5120 और 0.5200 और एक ग्लेशियर जोजीना टनल वालों का कैंप है और उससे आगे मीना मार्ग और फिर यही रास्ता आगे कारगिल की तरफ को जाता है। सामने पांडव पहाड़ी के ऊपर बादल दिखाई दे रहे हैं। अभी यहाँ पर की हाइट
जो हाइट गेन हमने करी है वो है 4683 मीटर और मचोई कैंप लगभग 3200 के ऊपर था और हमने लगभग 1200 मीटर का हाइट गेन किया और आज रात हम यहाँ पर बिताएंगे और फिर प्लानिंग के हिसाब से या तो कल क्लाइंबिंग करेंगे या फिर हम कल नीचे उतरेंगे। आज हमारी एक्सपीडिशन टीम का डे 5 है। कल डे 4 के दौरान हमने मचोई ग्लेशियर पर नाइट हॉल्ट किया। यह हाइट लगभग 4500 मीटर्स है और अब हम यहाँ से नीचे मचोई कैंप जाएंगे और वहाँ से कारगिल के लिए मूव करेंगे। Today is the day 6 of the expedition and we have started from Kargil and we are going towards the base camp, that is Sapat Nala, and presently we are at Panikhar, that is the Kun peak visible at far distance. आज हमारी टीम का छठा दिन है। कल 5वें दिन हम मचोई ग्लेशियर से नीचे उतरे और मचोई कैंप पर गए। वहाँ से हमने कल अपना सफ़र शुरू किया और कल हम कारगिल में रुके थे। आज सुबह लगभग 7 बजे हम कारगिल से चले और कारगिल से चलते हुए हमारी पार्टी सबसे पहले शंकु पहुंची। शंकु पहुंचने के बाद हम पानीखर में पहुंचे और पानीखर से अभी हम रोड हेड पर पहुंचे हैं जो कि शपथ नाला है। शपथ नाला आपको आपके बाईं तरफ का इलाका दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमने अपना रोड हेड कैंप स्टैब्लिश कर लिया है और साथ ही साथ हमने अपने लोड्स को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है जो कि कल यहाँ से हमारे बेस कैंप में जाएगा और यहाँ पर अभी तक हमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हुई है। जय हिंद। आज हमारा 7वां दिन है। कल हम कारगिल से यहाँ पर शपथ नाले पर बेस कैंप पर पहुँचे। उसके बाद हमने इंडिविजुअल सामान वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया और कैंप वाइज लोड वगैरह बनाए और अब आप यहाँ से बेस कैंप के लिए जाने के लिए तैयार हैं। ये हमारी टीम है और इसके साथ साथ ही हमारे साथ बोहेमियन एडवेंचर की टीम भी जो ऑलरेडी यहाँ पर आई हुई थी अभी हमारे साथ है और यहाँ से आगे का सफ़र हम साथ में तय करेंगे। यह हाइट लगभग 4000 मीटर है और जो बेस कैंप है वो लगभग 5000 मीटर पर है, तो हम लगभग 5-6 घंटे में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। बट हम फोटो खींचने आए हैं, भागना मत। देखो फोटो, देखो फोटो, देखो 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 इधर देखो, देख रहे हो हम भी आगे, भागो मत। आज हमारी टीम बेस कैंप के ऊपर है। आज सुबह हम लगभग 7 बजे नीचे रोड हेड से चले थे शपथ नाला से और अब हम बेस कैंप के ऊपर है। बेस कैंप का नज़ारे हम ग्लेशियर और इधर हमारे बाएं की तरफ को पीक है कुल पीक। अभी आज का ये हमारा लोड फेरी हो गया। लोड फेरी के बाद हम लोग वापस जाएंगे और कल फिर से लोड फेरी करेंगे। हमने पहले ये सोचा था कि घोड़ों से लोड फेरी हो जाएगी, लेकिन अब रास्ते की रेकी करके हमें पता चला कि यह रास्ता घोड़ों के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल है, तो मैनुअल लोड फेरी ही करनी पड़ेगी और हमारा मोरल मोटिवेशन बहुत ही हाई है। और हमने अपना बेस कैंप स्टैब्लिश कर लिया, आप देख सकते हैं चारों तरफ, और हमारे बैकग्राउंड में पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। जो हमारे लगभग बाईं तरफ है वो नून पहाड़ी है जिसके ऊपर बादल घिरे हैं। इसके अलावा ये त्रिशूलनुमा स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसके पीछे वाला पिनाकल, और यहाँ बाईं तरफ को आप देखें तो ये ऐसा लगता है जैसे कैलाश पर्वत सामने आ गया और उसके दाहिनी तरफ तो त्रिशूल से अपने आप ही बना हुआ है और ये पूरी जगह ऐसी सुंदर लग रही है जैसे कि हम लोग स्वर्ग में आ गए हैं। जय हिंद। आज हमारे एक्सपीडिशन का 8वां दिन है और कल 7वें दिन में कल हम रोड हेड से चले थे और हमने अपना बेस कैंप स्टैब्लिश किया था। हमारा रोड हेड 4000 मीटर पर था और यह बेस कैंप लगभग 4500 मीटर पर है। इसके बाद हमारी दाहिनी तरफ कैंप स्टैब्लिश करने का हमारा प्लान था, पर आज खराब मौसम की वजह से हम लोग यहाँ से आज नहीं जा पाए। हल्की फुल्की लोड कैरिंग का काम अभी भी जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे ही ये मौसम खुलेगा हम कैंप पर स्टैब्लिश करेंगे। जय हिंद। Today is day 9th. If you see the weather conditions, it is not opening up. The complete base camp is flooded with snow. All tents are all sagging down. The weather is not opening up. It was planned that we were going to open camp 1 today, but with these weather conditions, seems extremely difficult to make any move further. However, we are hopeful that this weather will open after some time. So let's wait, because in this weather nothing can happen. Just see.
बट देन इन पर्सनल इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। मतलब मनुष्य जब प्रकृति की गोद में बच्चे के समान लगे तो तब में भी हम कह सकते हैं कि हम प्रकृति के निकट हैं। बहुत ही सुंदर, ऑल्दो ठंडा भी है बट उसके बावजूद भी बहुत ही खुशी की अनुभूति हो रही है। हम 6 जुलाई को यहाँ पर पहुँचे, आज 8 जुलाई है, तो 6 जुलाई की शाम को जब हम पहुँचे तो यहाँ मौसम लगभग साफ था और हमें उम्मीद थी कि हम 7 जुलाई को कैंप 1 खोलेंगे। तो 7 जुलाई को पूरा मौसम खराब रहा। आज 8 जुलाई पूरा मौसम सुबह से ही खराब है। पहले हल्का हल्का स्नोफॉल था, अभी लगभग हैवी स्नोफॉल हो गया है और आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा टेंट, इक्विपमेंट सब कुछ लीक हो गया है और कम से कम आधा फीट करीब बर्फ पड़ गई है। अब हमें उम्मीद है कि एटलीस्ट कल के दिन मौसम खुल जाए। हमारे साथ यहाँ पर 13 गढ़वाल के टीम भी है, साहब भी यहाँ पर हैं और बोहमिन एडवेंचर की टीम भी यहाँ पर है। हम लोगों को ये उम्मीद है कि कल एटलीस्ट मौसम खुल जाएगा और हम कैंप 1 की तरफ जा पाएंगे। Today is 9th July. We came on 7th. So our day 10, it is heavily snowing here and almost more than a feet of a snowfall have already taken place. All our equipment have given up. Only the equipment which is functional. Our Paramount is not very good. Then Quecha equipment slightly okay, and these locally made tents, they are also functioning. But mountain hardware and these phantom shoes and all, they are effective. We always thought that Janstars are not affected by monsoon, but I see that this much snowfall or this much precipitation is not there even in northeast where I am coming from, and now nothing is visible here. It is completely white out. There are now 4 teams waiting here. One is our gym team, and then 13 Garhwal team, the Bohemian Adventures, the Intrepid one, and 11 Grenadiers. Now you cannot see the 11 Grenadier tents also. So there are in total 5 teams. They have been waiting for the weather to open up. You can see the state of the tents. It is all completely camouflaged with snow. So this is one aspect. The second aspect is the area have been made beautiful by the snow. It is kind of a makeup of the earth. We feel as if human are nothing in front of nature. The word like conquering mountain and all these are all stupid. This is what it is. Now when nature doesn't want, you cannot move an inch forward. We have been waiting for 3 days to go up and open camp 1, but we are not been able to even move few inches ahead. With ration and other things, only limited kerosene is left now, 5 liter, a strength of 20 here, only some amount of gas is left. We have done extreme rationing and everything. Let's hope that this weather will open up. जय हिंद। दिन के बाद मौसम खुल गया है। अभी आप यहाँ की सुंदरता को देख सकते हैं। पिछले 3 दिनों में क्योंकि हम लोड फेरी कर नहीं पाए तो हमारा राशन, हमारा इक्विपमेंट, सब कुछ, गैस, सब कुछ खत्म हो गया है। तो अब क्योंकि मौसम खुल चुका है और हमारा कम्युनिकेशन भी नीचे हो गया है, तो कल हम लोड फेरी करके सामान वगैरह मंगाएंगे। Jai Hind. Today is day 11. So today the weather is open as we expected yesterday, and this complete area is now covered up with snow, almost 1.5 feet. So today is a waiting day. Here the preparation are on. We are checking our stuff, drying our clothes, and all other preparation are going on. Tomorrow the move will be there for camp 1. मौसम पूरा खुला हुआ है और क्योंकि कल काफी स्नोफॉल हुआ जिसकी वजह से हम आज एक दिन धूप लगने का प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि जितने भी एवलांचेस वगैरह हैं वो आ जाएं और हम लोग सेफ हो जाएं। अभी हम आज के दिन ग्लेशियर मार्च और फॉल एंड रेस्क्यू, क्रेवास रेस्क्यू एंड नॉट्स एंड हिचेस का प्रैक्टिस कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने इक्विपमेंट को सेट कर रहे हैं ताकि कल जब हम यहाँ से कैंप 1 की तरफ जाएं तो उस समय हमारा इक्विपमेंट और बाकी चीजें सब फिट हो और हम बढ़िया ढंग से क्लाइंब करें। थैंक यू।